श्री कुबाजी, श्री केवलदास जी। श्री कुबाजी को संसार में लोग कुम्हार जाति का कहते हैं। उनका सुंदर नाम श्री केवल राम था। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं, संसार का उद्धार किया। आप साधुओं की बड़ी अच्छी सेवा करते थे। एक बार आपके घर में बहुत से संत पधारे, उनका सप्रेम स्वागत सत्कार किया, परंतु उस दिन घर में अन्न धन कुछ भी न था। बड़ी भारी आवश्यकता थी, अतः आप कर्ज लेने के लिए चले, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि मेरा कुआं खोदने का काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सीधा सामान उधार दे सकता हूं। इस बात को स्वीकार कर आपने प्रतिज्ञा की और आवश्यक अन्न धन लाए। एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय है, ऐसे संतों को आपने बड़े प्रेम से भोजन कराए। श्री कुबाजी पर भगवत कृपा। साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर श्री केवल राम जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय आप तोते की तरह भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खुद गया। यह जानकर महाजन को और कुबाजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर कुबाजी पर गिर पड़ी। उसने श्री केवल राम जी दब गए। लोगों ने सोचा कि अब इतनी मिट्टी कैसे हटाया जाए। केवल राम जी तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से क्या लाभ। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चल गए। एक महीने बाद उस फूटे कुएं के पास से आने जाने वाले लोगों ने श्री राम नाम की ध्वनि सुनी, तो गांव में जाकर यह शुभ समाचार सुनाया। सुनते ही बहुत से लोग वहां आए और नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर प्रेम के आवेश में आ गए। लोगों को अपने शरीर की सुधी बुद्धि न रही। इकट्ठे होकर लोगों ने श्री केवल राम जी के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को निकाल कर अलग किया। जब लोग आपके पास पहुंचे तो हरे राम उच्चारण करते सुना। इनकी वाणी सबको बहुत ही प्रिय लगी। जब आपका दर्शन हुआ तो लोग आपके पैरों में लिपट गए। जहां आप बैठे थे वहां भगवत कृपा से एक गोल मिहराब सी जगह बन गई थी, जिसके कारण आपका शरीर सुरक्षित था। लोगों ने देखा कि अधिक दिनों तक झुककर बैठे रहने से आपकी पीठ में कुबड़ निकल आया। आपके समीप एक जल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र था। उसे देखकर लोगों ने श्री केवल राम जी को भगवान का महान कृपा पात्र समझा। फिर कुएं से निकालकर लोग इन्हें इनके घर पर ले आए। अब तो आपकी बड़ी भारी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति आपको भेंट की तथा दीन दुखियों को बांटी। श्री कुबाजी के घर पर श्री राम जी का स्वयं प्रतिष्ठित हो। एक बार एक महात्मा जी अपने मंदिर में पधारने के लिए जयपुर से बनवाकर श्याम वर्ण का बड़ा ही सुंदर श्री राम जी का स्वरूप ले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम करने के लिए श्री कुबाजी के यहाँ रुके। श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर श्री कुबाजी के मन में विचार उठा कि यदि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करे और यही रहकर मेरी सेवा स्वीकार करे तो बहुत अच्छा हो। इनकी संत सेवा निष्ठा एवं प्रार्थना स्वीकार करके अंतर्यामी भगवान श्री राम वही अचल होकर विराज गए। दूसरे दिन संत जी इन्हें ले जाने के लिए उठाने लगे तो अनेक उपाय करने पर भी भगवान वहां से नहीं उठे। तब श्री कुबाजी ने हंसकर कहा, ये मुझ दास पर रीझ गए हैं, अतः यही रहेंगे, आपको उठाने से नहीं उठेंगे। भगवान ने इनके मन की बात जान ली थी, अतः इनकी प्रतिष्ठा करके श्री कुबाजी ने इनका नाम जान राय रामचंद्र रखा।
प्रभु को अपने घर में विराजमान कर तथा उनकी सेवा का सुख प्राप्त कर श्री कुबा जी अपने अंग में फूले नहीं समाते। सिंथड़ा में जान राय रामचंद्र अब तक विराजमान है। भगवान द्वारा संत सेवा की आज्ञा प्राप्त होना। एक बार श्री कुबा जी के मन में विचार आया कि द्वारका को जाऊं और शंख चक्र की छाप लेकर आऊं। आप घर से चल दिए, परंतु मार्ग में ही भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपने घर पर रहकर संत सेवा करो, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अतः अन्यत्र कहीं मत जाओ। ऐसी प्रभु की आज्ञा पाकर श्री कुबा जी घर लौट आए। कुछ दिन बाद घर में रहते हुए ही इनके शरीर में शंख चक्र आदि की छाप प्रकट हो गई। इस प्रकार नए नए चमत्कार प्रकट हुए। तब लोग श्री कुबा जी की कीर्ति का गान करने लगे। द्वारका में गोमती और सागर का संगम अब नहीं होता है, पहले होता था। संतों के द्वारा यह सुनकर आपने अपनी माला सुमिरनी संतों के हाथ भेज दी। दोनों के मध्य में सुमिरनी रखते ही फिर संगम होने लगा। इस प्रकार आपने गोमती सागर का संगम कराया। भक्तों, श्री कुबा जी के चमत्कार और भक्तिमय चरित्र को आगे के वीडियो में सुनेंगे। बोलिए भक्तराज श्री कुबा जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की